विवेक ने कहा, सुमित, ये तुम किसकी बात कर रहे हो? तो सुमित ने कहा, कंचना की। सुमित के मुंह से ये नाम सुनते ही विवेक को बहुत बड़ा झटका लग गया और वो तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद सुमित को बाहर बिठाकर डॉक्टर विवेक का ट्रीटमेंट करने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आ गए। उन्हें देखकर सुमित उनके पास चला गया और उसने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? तो डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। उनका शरीर ज़्यादा देर तक पानी में रहा, इसलिए उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर नेहा ने आगे कहा, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, तुम जाकर मिल सकते हो। उसके बाद सुमित विवेक के पास चला गया। उसे देखकर विवेक ने कहा, शुक्रिया मेरे भाई, तुमने मुझे बचा लिया। तो सुमित ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं करण, मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। अरे वाह, ये तो मेरे लिए जान भी दे सकता है, तो मैं कभी भी इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। अभी विवेक कुछ और सोच पाता, लेकिन तभी सुमित ने उसे टोकते हुए कहा, कहाँ खो गए करण? तो विवेक ने कहा, कुछ नहीं, बस भगवान को थैंक यू बोल रहा था कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त दिया। विवेक ने आगे कहा, कुछ यादें मेरी चली गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुमने और भी बहुत कुछ किया होगा मेरे लिए। तो सुमित ने कहा, बस अब बहुत हुआ, तुम आराम करो, अब मैं निकलता हूँ अपने घर, कुछ देर में निकिता यहाँ आ जाएगी। ऐसा कहकर सुमित वहाँ से चला गया, लेकिन यहाँ विवेक सोचने लगा, अब ये निकिता कौन है? शायद करण की बहन होगी। कोई बात नहीं, आने दो, उसके सामने भी मुझे ऐसे ही एक्टिंग करनी होगी। शाम के 5 बज चुके थे। अस्पताल में विवेक बैठे बैठे बोर हो रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी उसके सामने एक खूबसूरत लड़की आ गई। विवेक उस लड़की की तरफ देखते ही रह गया। उसके बाद उस लड़की ने विवेक को अपने गले से लगा लिया। ये देखकर विवेक सोचने लगा, आखिर ये है कौन? उसके बाद उस लड़की ने कहा, करण, कल रात मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन काली माँ का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी बचपन से लेकर अब तक की भक्ति का तुम्हारी जान के रूप में फल दे दिया। उस लड़की की ये बातें सुनकर विवेक मन ही मन खुश हो गया और सोचने लगा, हाँ, यही निकिता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इसका मतलब ये करण की गर्लफ्रेंड है। अरे वाह करण, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा चेहरा दिया। अभी करण कुछ और सोच पाता, लेकिन तभी निकिता ने कहा, क्या सोच रहे हो करण? कुछ नहीं निकिता, अब पिछली बातों को भूल जाओ और अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो। ऐसा कहकर विवेक ने निकिता को अपने गले से लगा लिया। दूसरे दिन विवेक को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। उसके बाद वो निकिता और सुमित के साथ करण के घर की ओर जा रहा था। रास्ते में विवेक सोच रहा था, पता नहीं अब ये करण की एक्टिंग और कितने लोगों के सामने करनी पड़ेगी। बस एक बार सबको यकीन हो जाए कि सच में विवेक मर गया, फिर मैं चुपचाप ये देश छोड़कर भाग जाऊंगा। कुछ देर बाद वो तीनों करण के घर पहुंच गए। उसके बाद जब विवेक ने अपने सामने देखा तो वो काफी बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उसके सामने एक बड़ी सी हवेली थी। उस हवेली को देखकर विवेक सोचने लगा, अरे वाह, क्या हवेली है, लेकिन अब ये मेरी है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे ज़रूरी बात, आप में से अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।